हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसको एटोपिक एक्जिमा के नाम से भी जाना जाता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा जो है उसका एक टाइप होता है। एक्जिमा स्किन की एक डिसीज कंडीशन होती है जिसमें स्किन जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो एक्जिमा जो होता है उसका ही एक टाइप होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। आज हम एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है उसके हिंदी नोट्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। यदि आप इसके इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं तो उसका भी वीडियो लिंक के अंदर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस होता क्या है? तो एटोपिक का मतलब होता है एलर्जी और डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। तो यह एक प्रकार से एलर्जी जो है उसके कारण से स्किन में होने वाला इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण से स्किन जो है वो लाल, रूखी और खुजलीदार हो जाती है। यह एक प्रकार की असंक्रामक बीमारी होती है। असंक्रामक मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलती है। तो ये तो एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है वो हो गया। अब बात करते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है या एटोपिक एक्जिमा, उसके क्या कारण है, ये किन कारणों से होती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस होने का मुख्य कारण जो है वो एलर्जन होता है कि शरीर जो है वो किसी एलर्जन के संपर्क में आता है, उसके कारण से। अब एलर्जन जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अम्ल हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, क्षार या बेस हो सकते हैं। कुछ ड्रग जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वो हो सकते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक आइटम जैसे लिपस्टिक जो है, नेल पेंट है या फिर हेयर डाई जो है उसके कारण से, कुछ पौधे जो है उसके कारण से भी एलर्जी हो सकती है। फूल जो है उसके कारण से भी किसी को एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा जानवरों के जो फर जो होते हैं उसके कारण से, साबुन है उसके कारण से, परफ्यूम है उसके कारण से, या किसी भी कारण से एलर्जी हो सकती है। ठीक वैसे ही किसी किसी को किसी भोज्य पदार्थ जो होते हैं मतलब फूड, उससे एलर्जी होती है। जैसे कि किसी को अंडा जो है उससे एलर्जी है उसके कारण से, दूध या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट है, पनीर है, चीज़ है उसके कारण से, या मछली जो है उसके कारण, या समुद्री भोजन जो है उसके कारण से हो सकते हैं। इसके अलावा किसी किसी को वातावरण जो है था, एनवायरनमेंट, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उससे एलर्जी हो सकती है। जैसे कि तापमान बढ़ने के कारण से, गर्मी के कारण से, आर्द्रता जो है, नमी हो उसके कारण से, या सर्दी जो है उसके कारण से हो सकती है। किसी किसी को तनाव के कारण से भी एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। एक आनुवंशिकता जो है वो भी रहती है इसके अंदर कि परिवार में यदि किसी को एलर्जन संबंधी कोई समस्या है, जैसे कि अस्थमा है फीवर है, अर्टिकेरिया है, तो उनमें भी एक एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है वो होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो ये तो एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है उसके कारण हो जाएंगे। अब बात करते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस जो होता है उसमें क्या होता है कि मेनली शरीर जो है वो किसी एलर्जन के संपर्क में आता है। एलर्जन में होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो होता है, जिसका काम बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट फाइट करने का होता है, वो क्या करता है कि ऐसी चीज़ें जो कि सामान्यतया एंटीजन नहीं होनी चाहिए उनको एंटीजन मान लेता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देता है। और उसके बाद ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्किन के अंदर चला जाता है और उसके बाद स्किन की जो मास्ट सेल जो होती है उसको डैमेज कर देता है। और वो डैमेज होने के कारण से वहाँ पर विभिन्न प्रकार के केमिकल मतलब रसायन जो होते हैं वो निकलते हैं। इन रसायनों के प्रभाव के कारण से स्किन जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्किन जो होती है वो रेड कलर की हो जाती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस की शुरुआत जो होती है वो शैशव काल मतलब इन्फेंसी पीरियड जो होता है उसके अंदर हो जाती है। मतलब बच्चा जब छोटा होता है तभी इसकी शुरुआत हो जाती है। इसकी शुरुआत 3 माह की आयु जो है तब से शुरू हो जाती है। शुरुआत में क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके गालों के ऊपर लाल कलर के खुजलीदार दाने बनने प्रारंभ होते हैं, जो बाद में जाके पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है उसके यदि लक्षण अगर देखते हैं तो इसके लक्षणों के अंदर एक तो स्किन जो होती है, त्वचा वो लाल रंग की हो जाती है। त्वचा का लाल रंग का होना उसको एरिथीमा कहा जाता है। एक बहुत तेज खुजली होती है, उसको इचिंग कहते हैं। एक स्किन के ऊपर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है। ये फुंसियाँ जो होती है वो ठोस होती है, जिसको माइन्यूट पेपुल कहा जाता है। एक स्किन जो है वहाँ से रिसाव होता है, मतलब पानी की तरह या प्लाज्मा जो होता है वो स्किन के ऊपर से निकलता रहता है और उसके कारण से स्किन जो होती है वो गीली रहती है, जिसको विपिंग स्किन कहा जाता है। एक स्किन के ऊपर बूंद बूंद रूप के प्लाज्मा होती है वो जमा हो जाती है, जिसको ओजिंग कहते हैं। साथ ही स्किन जो होती है वो पपड़ीदार हो जाती है, मतलब क्रस्टिंग जो है वो होता है। इसके अलावा कभी कभी जोड़े जो होते हैं मतलब जॉइंट जो होते हैं वो भी इसमें प्रभावित होते हैं, उसमें भी सूजन या दर्द जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है उसका मेडिकल मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है।
तो एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर एक तो क्या करता है कि नहाने से पहले जैतून का तेल जो होता है वो पानी के अंदर मिलाया जाता है, या नहाने से पहले जैतून का तेल जो होता है उसकी मालिश कर दी जाती है। ये जैतून का तेल जो होता है वो स्किन जो उसको स्मूथ बनाने का काम करता है, साथ ही इचिंग जो होता है उसको कम करता है। सेकंड, इसके अंदर टॉपिकल लोशन जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। ये टॉपिकल लोशन जो होते हैं वो स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं। टॉपिकल लोशन के अंदर एक तो 5% कैलामाइन लोशन जो होता है वो काम में लिया जाता है। 5% कैलामाइन लोशन जो होता है वो खुजली जो होती है, इचिंग, उसको कम करता है। एक स्टेरॉइड क्रीम जो होती है वो काम में ली जाती है। स्टेरॉइड क्रीम के अंदर हाइड्रोकोर्टिजोन जो है, बीटामिथाजोन है, डिक्लामिथाजोन होता है, या मोमेंटासोन है, इत्यादि इसमें काम में लेते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हो रहा है वो उसको रोकने के लिए, या सेकेंडरी इन्फेक्शन यदि हो गया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो होते हैं वो काम में लेते हैं। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के अंदर 2% म्यूपिरोसिन जो है वो काम में लिया जाता है। एक क्रूड कोल्टार ऑयल जो होता है वो काम में लिया जाता है। ये भी नहाने के पानी के अंदर मिला दिया जाता है, इससे भी खुजली जो है वो कम आती है। तीसरा, इसमें खाने के लिए या सिस्टेमिक ड्रग जो है वो काम में ली जाती है। सिस्टेमिक ड्रग के अंदर एक तो एंटीहिस्टामिन जो है वो काम में लेते हैं। ये एंटीहिस्टामिन जो होते हैं वो इचिंग जो है, खुजली, उसको कम करते हैं, जैसे सिट्रीजिन है, हाइड्रोक्सीजाइन है, इत्यादि काम में लेते हैं। सेकंड, सिडेटिव जो होते हैं वो दी जाती है। सिडेटिव जो होती है वो नींद जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए दी जाती है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो ओरली दिए जाते हैं। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो सूजन जो होता है उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन जो होता है, इत्यादि काम में लेते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन यदि हो रहा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक जो होती है वो इसमें दी जाती है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस में नर्सिंग केयर क्या देंगे। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर एक तो प्रभावित भाग जो है उसको बोरो सॉल्यूशन जो है उससे भीगी हुई ड्रेसिंग रखते हैं। ये ड्रेसिंग जो है वो दिन में 4 बार रखनी है और 20 मिनट के लिए रखनी है। सेकंड, ओटमिट बाथ जो है उसकी सलाह दी जाती है। ओटमिट बाथ के अंदर क्या होता है कि ओट्स जो होते हैं उसको भिगो देना है, उसका पेस्ट बना देना है। उसके बाद उस पेस्ट को तो एक्जिमा वाली जगह जो है वहाँ पर 20 मिनट तक लगा कर रखना है। उसके बाद सादे पानी से उसको धो लेना है। उसके बाद साबुन जो है उसको अप्लाई नहीं करना है। तीसरा, पेशेंट जो है उसको गुनगुने पानी से नहाने की सलाह देते हैं। एक नमक के पानी की सिकाई जो है वो करने की सलाह दी जाती है कि 500 ml पानी जो है उसके अंदर 5 ग्राम नमक जो है वो मिला दिया जाता है। उसके बाद उससे उसकी सिकाई जो है वो करने की सलाह दी जाती है। एक नहाने के पानी के अंदर जैतून का तेल जो है वो मिलाया जाता है, या फिर नहाने से पहले जैतून का तेल जो उसकी मालिश कर देनी है, इससे भी खुजली जो है उसमें कम मिलती है। एक पेशेंट को सुगंधित साबुन जो है वो, परफ्यूम जो है वो, या डिटर्जेंट जो है वो अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। पेशेंट को सलाह देनी है कि वो ज़्यादा गर्म पानी जो है उससे नहीं नहाए, साथ ही लंबे समय तक नहाने से उसको बचने की सलाह देनी। एक, नहाने के बाद बॉडी को ड्राई करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर क्रीम जो उसका अप्लाई करने की सलाह देनी है। मॉइस्चराइजर के कारण से भी ड्राइनेस जो है वो कम हो सकती है। एक, पेशेंट को एलर्जन जो है उससे बचाव करने की सलाह देनी है। साथ ही त्वचा जो है उसको रगड़ने से या खुरिचने से बचने का कहना है। एक, पेशेंट को नाखून जो है वो छोटे करने की सलाह देनी ताकि खुजली जो है वो कम हो। खुजली के कारण से स्किन जो है इसको स्क्रैचिंग कम होगी और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो कम होगा। एक, यदि स्किन के ऊपर क्रस्ट बन रहे हैं तो पेशेंट को सलाह देनी है कि उन क्रस्ट को स्वतः ही हटने दे, मतलब जबरदस्ती क्रस्ट जो उसको हटाना नहीं है। एक, पेशेंट को ढीले सूती वस्त्र जो है वो पहनने की सलाह देनी है। साथ ही पेशेंट को एडवाइस देनी है कि यदि एलर्जन पदार्थ जो है उसके साथ काम करना पड़े तो ग्लव्स जो है वो पहन के उसके साथ काम करें। एक, तेज धूप जो है उससे बचने की पेशेंट को सलाह देनी है। तो ये तो इसकी नर्सिंग केयर जो है वो हो जाएगी। ये तो एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है वो हो जाएगा हिंदी नोट्स के साथ। यदि आप इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।